आज हम बुध ग्रह के द्वारा धन प्राप्ति योग पर चर्चा करेंगे। कुंडली में अगर बुध ग्रह बलवान होता है तो वह अच्छे धन की प्राप्ति कराता है। बुध ग्रह वाणी का कारक होता है और बुद्धि का कारक होता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली के अंदर बुध ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति बुद्धि से तेज होते हैं, तेज दिमाग वाले होते हैं और उनकी वाणी भी अच्छी होती है और वे दूसरे को प्रभावित करते हैं। कुंडली में अगर बुध ग्रह अच्छा हो जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति को बना देता है और व्यक्ति को अच्छे धन की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह अगर राजयोग बनाता है तो व्यक्ति को करोड़पति बना देता है। बुध के द्वारा बनने वाले आज हम कुछ राजयोगों की चर्चा करेंगे जिससे व्यक्ति धनवान बनता है, संपत्तिवान बनता है और इज्जत सम्मान की प्राप्ति करता है। बुध ग्रह के द्वारा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित राजयोग है वह है बुध ग्रह का पंच महापुरुष योग। बुध ग्रह जब केंद्र या त्रिकोण में स्वराशि के या उच्च के होके बैठते हैं तो वह बुध का पंच महापुरुष योग बनता है। बुध का पंच महापुरुष योग भद्र योग कहलाता है। यह भद्र राजयोग व्यक्ति को उचित पद मान प्रतिष्ठा दिलाता है और धन की प्राप्ति कराता है। अगर बुध ग्रह स्वराशि के यानी कि 3 नंबर और 6 नंबर की राशि में अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, केंद्र कौन से होते हैं? जहाँ पर लगन लिखा हुआ है वह प्रथम स्थान होता है। इसको केंद्र और त्रिकोण दोनों कहते हैं। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव को केंद्र कहते हैं और पंचम और नवम भाव को त्रिकोण कहते हैं। अगर इन भावों में बुध ग्रह अपनी राशि के स्वराशि के 3 या 6 नंबर की राशि में बैठे हों अथवा उच्च के होकर के बैठे हों तो वह भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं और व्यक्ति को बहुत धन की प्राप्ति कराते हैं। बुध के द्वारा दूसरा धन प्राप्ति का योग बनता है जब बुध दिग्बली होता है। बुध जो है प्रथम भाव में जहाँ पर लगन लिखा हुआ है इस भाव में अगर बुध ग्रह बैठते हैं तो वे दिग्बली हो जाते हैं और यहाँ पर बैठ कर के बुध व्यक्ति को बहुत ही सुख समृद्धि की प्राप्ति कराते हैं और व्यक्ति को करोड़पति बना देते हैं। बुध का तीसरा राजयोग बनता है बुध का बुध आदित्य योग। यह योग बहुत ही प्रसिद्ध और प्रचलित राजयोग है जो बड़े बड़े पद अधिकारियों की कुंडली में, राजनेताओं की कुंडलियों में और खिलाड़ियों की कुंडली में अथवा धर्म गुरुओं की कुंडली में पाया जाता है। यह राजयोग बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और व्यक्ति को उच्च कोटि का पद मान प्रतिष्ठा और सफलता दिलाता है और व्यक्ति को करोड़पति बना देता है। अगर बुध ग्रह सूर्य के साथ केंद्र में या त्रिकोण में बैठ जाएं अथवा 11वें भाव में बैठ जाएं या द्वितीय भाव में बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में बुध का बुध आदित्य योग बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी होता है और व्यक्ति को
बहुत सफलता दिलाता है। 11वें भाव में अगर बुध और सूर्य एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति को करोड़पति अरबपति बना देता है। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में बुध आदित्य योग बन जाए तो व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है और सफलता की प्राप्ति होती है, जिससे उसको बहुत ही उच्च कोटि का धन संपदा की भी प्राप्ति होती है। बुध का एक और राजयोग बनता है। अगर बुध छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में स्वराशि के होकर के बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग बन जाता है और ऐसी स्थिति में भी बुध व्यक्ति को बहुत धन की प्राप्ति कराता है और व्यक्ति को संघर्ष के बाद सफलता की प्राप्ति होती है, परंतु उसको सफलता मिलती है और वह व्यक्ति खूब धन कमाता है। इस प्रकार बुध जो है कई प्रकार से व्यक्ति को करोड़पति बनाने में सक्षम होता है, परंतु शर्त यह है कि बुध जो है पाप ग्रहों से, शनि, राहु, केतु से पीड़ित ना हो, ना इनकी दृष्टि इस पर पड़ती हो और ना ही बुध के साथ शनि बैठे हों, ना ही राहु केतु बैठे हों और ना ही बुध ग्रह कम डिग्री के हों, सही डिग्री के होने चाहिए और सूर्य के द्वारा अस्त भी नहीं होने चाहिए। अगर सूर्य के ज़्यादा नज़दीक बैठते हैं डिग्री के हिसाब से तो वे अस्त हो जाते हैं और कम प्रभाव दिखाते हैं। इस प्रकार से बुध ग्रह शनि, राहु, केतु के साथ नहीं होने चाहिए, ना ही उनकी दृष्टि होनी चाहिए और अंश बल से भी बुध ग्रह मजबूत होने चाहिए। तो यह बुध ग्रह व्यक्ति को करोड़पति बनाते हैं और व्यक्ति को हर प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति कराते हैं। आज हमने जाना कि बुध ग्रह कैसे व्यक्ति को करोड़पति बना देते हैं। यह योग अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो वह निश्चित रूप से जान ले कि वे जब बुध की दशा या महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी तो वह व्यक्ति खूब धन कमाएगा और करोड़पति निश्चित रूप से बन जाएगा।